मिरिंडा राइट्स की बात हुई, जो अमेरिका की एक खातून थी जिसने अपना हक मांगा कि जब उसे गिरफ्तार किया जाए तो किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाए। हमारे मिरिंडा की बोतल पी के आपको मारते हैं, हमारे मिरिंडा राइट्स हैं। वो जो आपको कस्टडी में मार रहा होता है उसने स्ट्रॉ डाल के मिरिंडा की बोतल रखी होती है, आपको मार के जब वो थक जाता है तो वो दोबारा उसका सिप लेता है मिरिंडा का। तो इसलिए हमें राइट्स लाने पड़ेंगे। से टूट गई तो मैंने किसी सूरत भी इलेक्शन की डेट नहीं देनी। तो अगर खुद से टूट गई थी तो आपने काबीना कैसे बना दी, आपने काबीना का हल्फ कैसे ले लिया, आपको तो फिर साइड पे रहना चाहिए था उसमें से भी। तो दो काम आपके ज़िम्मे थे, मीठा मीठा आपने हफ हफ कर लिया, जो आपको कड़वा लगता है वो आपने थू कर दिया। अभी जैसे चौधरी साहब ने कहा कि अदालतें फैसले देती हैं लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मेरे ऊपर एक FIR की गई जिसकी क्वैशमेंट के लिए 20 दिसंबर को हम उस अदालत में गए। ऑनरेबल जस्टिस ने ऑर्डर किया कि इनके ऊपर अगर कोई भी और FIR है तो वो लेके आइए। 22 तारीख को पुलिस जाती है और ऑनरेबल जस्टिस को कोर्ट के अंदर वर्बली बताती है कि जी यही एक FIR है और कोई FIR नहीं है। केस को सुना जाता है, मेरिट के ऊपर क्वैश कर दिया जाता है। 22 दिसंबर को 6 पेजेस की जजमेंट लिखी जाती है। उसके 1 महीने के बाद एक दोबारा पुरानी FIR छुपी हुई निकाल ली जाती है। आप सोचिए पुलिस के उस पूरे सिस्टम को, प्रोसिक्यूशन के उस सिस्टम को, जब वो 22 तारीख को अदालत के सामने झूठ बोल रहे थे, जजेस के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे थे, कोई डर और खौफ नहीं था। उसके बाद जब उसी FIR को मिल नहीं रही थी, यहाँ की एक ऑनरेबल कोर्ट ने वो FIR ढूंढ के दी, वो मिल नहीं रही थी। जहाँ पर पहले एक अदालत की तहकीर करने की कोशिश की गई बलूचिस्तान की हाई कोर्ट की, फिर यहाँ की अदालत को 6ठी 7वीं पेशी पे जाके वो FIR मिली, और जब FIR मिली तो हमें पता चला ये तो वही है जिसमें वहाँ झूठ बोला गया था। तो जब आप अदालतों के अहकामात की इस तरीके से तौहीन करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि अदालतें जो हैं वो भले अहकामात देती रहें, हमने तो नहीं करना। अब देखिए किस तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पर कहा जाता है, किस तरीके इलेक्शन तो उन्हें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हम सबका हल्फ है पाकिस्तान के आइन के ऊपर चलने का। तो जो अजहर साहब की पिटीशन थी उसका मकसद भी यही था कि पाकिस्तान का आइन किसी तरह के तरीके से तोड़ा ना जाए। तो इस सारी सिचुएशन में हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या गवर्नर पंजाब हो, इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। ये जिस तरीके से मीटिंग्स खेली जा रही हैं, जुमे की रात को फैसला आया था, हफ्ते वाले दिन मीटिंग होनी चाहिए थी। मीटिंग होके आपको पता है कि पिछले इलेक्शन के स्केड्यूल का सब कुछ इनके पास कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ डेट्स चेंज करनी। वो 54 दिन एक स्ट्रक्चर्ड है जो हर इलेक्शन में वैसे ही फॉलो होता है। उसमें डेट्स चेंज होनी और नीचे नोटिफिकेशन करने वाले का नाम और साइन होने और वो निकल जाना था। ये आधे घंटे का काम था, लेकिन वो नहीं किया गया। हफ्ते वाले दिन भी नहीं किया गया, इतवार वाले दिन भी नहीं किया गया, वो पीर वाले दिन भी नहीं किया गया, और आज मंगल वाले दिन भी जो टिकर्स आए अभी तक सामने उसमें नजर आ रहा है कि उनका कोई करने का इरादा नहीं है। ये हमारी एप्रीहेंशन है, खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन नजर यही आ रहा है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। और वजह उसकी वही है जो इनकी अपनी पार्टी ने एक्सप्लेन कर दी, हम नहीं कर रहे। शाहिद खाकान अब्बासी को देख लें आप, इस टाइम मिफ्ता इस्माइल साहब की बातें देख लें, और सबसे बढ़ के आप कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की बातें देख लें। सफदर साहब इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, जो मुस्लिम लीग नवाज ने एक बयानिया बनाया था, उसको ये दफन कर चुके हैं। जिसका मतलब ये है कि वो बयानिया जब दफन हो गया तो ये पब्लिक के पास क्या बात लेके जाएंगे, इनके पास कोई बात नहीं है पब्लिक से करने को। जो सर्वेज आ रहे हैं वो भी आपके सामने है क्या है। जो इकोनॉमी का इनका मोस्ट एक्सपर्ट इसहाक डार थे, उन्होंने इकोनॉमी जिस तरीके से तबाह की है उसका बदला लेने के लिए शौकत तरीन जैसे मुहिब्बे वतन, ऑनेस्ट, एक मुल्क के साथ वफादार और एक बोल्ड आदमी के ऊपर अब बगावत और गद्दारी के पर्चा बनाया जा रहा है। उसका कसूर यह है कि इनकी लूटी पुटी इकोनॉमी को उस बंदे ने एक नई शक्ल दी थी। शौकत तरीन का कसूर यह है कि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोविड के बाद नीचे बैठ रही थी,
तो शौकत तरीन ने जो दुनिया की चंद इकोनॉमीज ने डट के मुकाबला किया, उसमें इमरान खान की लीडरशिप के अंदर शौकत तरीन ने ऐसी स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस करवाई जिससे इकोनॉमी नीचे जाने की बजाय इकोनॉमी ऊपर उठी, गरीब आदमी को सांस मिला, इंडस्ट्री पनपी, रोजगार मिला, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, हमारा ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी, हमारी जीडीपी ग्रोथ जो उससे पहले आलमी इदारों ने बहुत ही मनफी उसका तासर लिया हुआ था, वो मुस्बत में गई 2 पे। तो ये तमाम चीजें अगर आप देखें तो आपको ये नजर आएगा कि शौकत तरीन के बहुत ही कारनामे हमारे मुल्क के लिए। अगर आपने बगावत और गद्दारी का, तो मैं नहीं कहूंगा ये किसी पे भी नहीं पर्चे बनाने चाहिए, लेकिन अगर फ्रॉड का कोई पर्चा बनाना है, डिसीव करने का बनाना है, धोखाधड़ी का करना है, मुल्क को लूटने का करना है, तो इसहाक डार साहब पे करना चाहिए आपको, जिन्होंने झूठे ख्वाब दिखाए कि मैं डॉलर को 200 से नीचे ले आऊंगा। अब वो 200 को इन्होंने कल को कह देना मेरे मुंह से 200 निकला था, असल में मैंने 300 से नीचे लाना था, और ये मुझे नहीं लगता खुदा ना खास्ता ये 300 पे भी रुकेगा। तो अगर किसी को सजा देनी है, पर्चे देने हैं, तो वो इसहाक डार हैं, शौकत तरीन नहीं है। हमारे यहां ये रविश खत्म होनी चाहिए कि जो खिदमत करता है उसमें पर्चे दे दो, जो लूटता है उसे इज्जत के साथ जहाज में बिठा के वजीर बना दो। तो इसलिए जो कुछ ये कर रहे हैं, इनको पता है इलेक्शन में नहीं जा सकते, अवाम ने इनका सियासी बुरकस निकाल देना है। जमानते जब्त तो बड़ी छोटी बात है, इनके पास लोग नहीं मिल रहे टिकट लेने के लिए, इनके लोग हमें राब्ता कर रहे हैं कि हमें टिकट दे दें। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर इंशाल्लाह हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, बल्कि इनका बिस्तर भी गोल होगा और ये जवाबदेह होंगे अपने एक एक झूठ के, अपनी एक एक बेईमानी के जो इन्होंने अवाम के साथ की है। अच्छा, बुनियादी तौर पर आप समझिएगा कि अदालत ने जो 10 फरवरी का जो फैसला है उस पर भी आज कहा कि उस पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो चुका है। मैंने वो टिकर पढ़ के बताए कि इजलास हो गया है, गवर्नर को लिख दिया है, और अदालत का कहना था कि उस फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। उनके पास अपील का वक्त है, अपील दायर करनी हो कर लें, लेकिन 90 दिन की घड़ी टिक टिक कर रही है, वो अपना वक्त आगे लेकर जा रही है। अब चूंकि अमल दरामद शुरू हो चुका है, वो इजलास कर रहे हैं और उनका इरादा कोई नहीं है। जो आप टिकट्स देख लें, इलेक्शन कमीशन गवर्नर पे डाल रहा है, गवर्नर इलेक्शन कमीशन पे डाल रहा है। तो जो आईनी जिम्मेदारी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और उसमें से सेक्शन 57 के तहत जो 61 दिन का प्रोसेस है, 2 दिन गुजर गए, उसमें अब 59 दिन रह गए हैं और 54 दिन के अंदर का शेड्यूल देना है। इशू बड़ा सिंपल सा है, शेड्यूल इलेक्शन कमीशन देगा, लेकिन इस वक्त मामला है पोल डे का कि इलेक्शन की तारीख देनी है। तो इस वक्त इस बुनियाद के ऊपर के प्रोसेस शुरू हो गया है। गवर्नर में इजलास हो चुका है गवर्नर हाउस के अंदर, और उम्मीद है इस जजमेंट पे अमल दरामद शुरू होगा। अभी वक्ती तौर पर यह दरखास्त वापस ले ली है कि अगर अमल दरामद नहीं होगा तो दोबारा हमारे पास राइट मौजूद है कि हर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से वो हम अदालतों के दरवाजे दोबारा खटखटाएंगे।